चलो ट्राई करते हैं, तो जो होगा ठीक है, जो नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, तो अभी सर इसका सेकंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, पर आंसर क्या टिक करना है ये नहीं मुझे समझ आया। अच्छा, द डिफरेंस log 2 माइनस दिस सीरीज इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन दिस, ग्रेटर देन दिस। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि सम ऑफ सीरीज निकाल सकते हो आप यहाँ पे, हाँ ये लॉग की बन रही है, लॉग की जस्ट लेकिन एन n 1 से 100 तक ही इंफिनिटी है जस्ट। जाती है। हाँ हाँ, एन वन से इंफिनिटी जाती है ना, इनने हाँ 100 तक दी है। हाँ। तो उसको फिर मैंने प्लस माइनस कर लिया ना, 101 से इंफिनिटी वाला। तो वो लॉग मतलब वो कह रहे हो लॉग जाएगी, वो लॉग टू, वो लॉग टू वन तक माइनस जाएगी। एक्स, वन माइनस एक्स। ओके। तो लॉग वन माइनस वन बाई टू बन गया, प्लस समीशन एन फ्रॉम 101 टू इंफिनिटी। हाँ, तो इसमें हमारा मतलब कि ना इक्वल्स करके फाइनली आ रहा है समीशन एन फ्रॉम 101 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर एन इनटू एन। अब ये आ गया, आंसर क्या होगा? तो आप देखो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। मुझे थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन थी, मुझे लेस देन और ग्रेटर देन कैसे कंक्लूड करेंगे ये नहीं समझ रहा। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे जो है कि, तो यहाँ से आप ये कह रहे हो ये आंसर आ गया log 2, और ये अच्छा तो कैंसिल हो गई, आप आगे आप ये कहना चाह रहे हो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा ये सीधा ये सीधा एन। समीशन एन फ्रॉम 101 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन इनटू 2 रेज़ टू पावर। सो अब इसकी वैल्यू, क्वेश्चन है क्या होगी। हाँ, अच्छा एन टेंस टू इन्फिनिटी होता तो क्या होती है, जीरो हो जाती ना। फिर जीरो हो जाती है। हाँ, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जीरो हो जाती। तो पहली बात ये पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो श्योर है। सो पॉजिटिव है तो ये आउट हो जाएगा। अब आपको देखना है इसमें से, तो इसको अगर तुम पुट करो इसमें, अगर इसमें पहला टर्म क्या होगा, 101 2 की पावर 101। 101। अच्छा, फिर चलता रहेगा ये तो। ओके, तो यहाँ इसने क्या किया, 2 की पावर 100 दिया है, तो मतलब ये हो गया कि एक 2 यहाँ पे बाहर कर लो। सो 1/2 1/101 2 की पावर 100, यही है ना। सो ये है। तो आगे भी और भी टर्म्स हैं हालांकि, तो आगे टर्म्स तो बढ़ते जाएंगे। तो पूछ रहा है इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करो क्या है। तो 1 से ज़्यादा लगता है हो पाएगी। log 2 की वैल्यू कितनी आती है, छोड़ो ये बताओ log 2 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है। 0.673। बेस ई वाला देखो, बेस ई वाला है ना, ln2 एक्चुअली है ना। तो अगर ये वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है तो इसका सम कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 0.67। हाँ इसको अगर log 1 - x के सीरीज में ब्रेक करेंगे, हाँ मतलब log 1 - x, वो जो सीरीज होता है उसका सीरीज होता है माइनस समेशन 1 से लेके इंफिनिटी x टू द पावर n बाई n। हाँ तो उस हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे x का वैल्यू अगर हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा सीरीज ही आ जाएगा। हाँ, वो तो वहाँ ठीक से है। हम कह सकते हैं हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं वही मैं समझा रहा हूँ देखो। नहीं, किया तो यहाँ पर भी नहीं है, हाँ हाँ, वो पर अभी पूरा कटा नहीं ना, वो बच गया। वो बचा वही है, हुआ वही वहाँ पे। देखो देखो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होती तो कितना आंसर आता है इसका, log 2 की सीरीज बनती ना।
तो किसके कन्वर्ज करती, किस नंबर पे? 0.673। तो नेचुरल लॉग में 693 है। हाँ हाँ, मतलब जो ये 693 है ना, हाँ वही। और एक log 2 बेस अगर 10 पे लोगे तो आई थिंक 0.3010 आता है। ओके, बेस 10 वाला तो हमारा बेस ई वाला है ना ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू इससे तो कम ही होगी ना, हाँ या ना? देखो log 2 में से कुछ घटा रहे हो तुम, तो log 2 से तो कम ही आएगी, और log 2 0.693 है, तो 1 से ज्यादा कैसे हो सकती है? 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती ना ये, क्योंकि ये log 2 0.693 उसमें कुछ पॉजिटिव, अभी एक पॉजिटिव नंबर है, और ये अगर 1 से इन्फिनिटी होती तब जाके log 2 बनता, या 0 से इन्फिनिटी पे, 1 से इन्फिनिटी पे, तो ये तो कुछ टर्म घट गया इसमें से, तो ये तो इसकी वैल्यू इससे तो कम ही है, तो मतलब 1 से तो कम ही है ना, ये है। अब CD में आपको डिसाइड करना है एक्चुअली, बताओ सर सी होगा। लेस देन दिस। हाँ क्योंकि सर हाँ बताइए। अगर हम जो सीरीज लिखेंगे ना, हाँ मतलब वो जो आपने जो लिखा 2 to the power n by n, हाँ तो वो जो सीरीज होता है उसमें अगर हम हर एक टर्म में n तो होगा 101, उसके बाद 102, हाँ तो वहाँ पे अगर मैं 101 ही बैठाते रहूँ हर एक टर्म, तो मुझे एक सीरीज मिल जाएगा, जीपी सीरीज मिल जाएगा। मतलब आप 2-3 टर्म से लिखिए। हाँ मैं समझ गया, जैसे ये 1/2 की पावर n अपॉन n है जैसे, ठीक है ना। अब ये काम ऐसा करो कि एक हाफ इंटू या 2 इंटू एस निकाल लो आप, तो क्या बनेगा? 2s निकालोगे ना तो ये बन जाएगा समेसन n फ्रॉम 101 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर n-1 अपॉन n हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा? अच्छा आप क्या कह रहे थे, मैं क्या करूं कुछ? आप 2-3 टर्म लिखिए, ठीक है चलो, उसके बाद तो 2-3 टर्म लिखेंगे तो क्या होगा? जैसे ये हो जाएगा 101 2 की पावर 101, हाँ उसके फिर बाद 102 2 की पावर 102, हाँ उसके बाद 102। अभी सर 102 जो आ रहा है ना, 102 103, हाँ। तो इसको हम करेंगे क्या, इसको हम 101 ही लिखेंगे। अच्छा अच्छा, एक मिनट, तब तो लेस देन हो जाएगा, तो 101 को हम बाहर ले सकते हैं, फिर देखिए जीपी सीरीज हो जाएगा। अच्छा तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि दिस क्वांटिटी इज दिस, डिनोमिनेटर ज़्यादा है ना इसके, तो मैं ये 102 103 इन सब की जगह 101 लिखूं, आप ये कह रहे हो? हाँ तो जब आप ऐसा करेंगे, जैसे 101 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1/2 की पावर 101, 2 की पावर 102, 2 की पावर 103, करेक्ट। अब आपको कंपेयर करना है, यहाँ पे क्या साइन लगाऊं, इन दोनों में क्या होगा साइन? क्योंकि 101 छोटा है तो वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो इस 101 छोटा है ना, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और ये 103 बड़ा था, इसकी वैल्यू कम होगी, तो वो छोटी है। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए लेस देन, तो ये बन जाएगा ये वाला। हाँ हाँ, तो यहाँ से आप लगा लीजिए तो आ जाएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है? इसका सम निकाल लो, a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर एक्चुअली हाफ हो जाएगा, तो हाफ एक को कम कर देगा, तो ये जो सम आएगी दिस विल बी इक्वल टू, दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 101 इंटू 2 की पावर 100 आएगी, चेक करो। सो ये सम जो आएगा 1 अपॉन 2 की पावर 100 आएगी एक्चुअली, a अपॉन 1 माइनस आर से, क्योंकि एक 1/2 डिनोमिनेटर में होगा जो कैंसिल कर देगा एक को, तो ये बचेगा, तो इसलिए करेक्ट है। ठीक है, जैसे आप कर रहे थे 2s वाला, उससे भी हो रहा है। हाँ मतलब वैसे भी किया जा सकता है, सो देखना पड़ेगा उसके, हाँ मतलब 2 मेथड हैं, ठीक। हाँ तो उससे भी किया जा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत सारे अप्रोच है ना, जैसे इन्होंने सजेस्ट किया तो मैंने वो सॉल्व किया, मैं कर रहा था, उससे भी आगे जाकर होता, कोई तीसरा चौथा पांचवा छठा तरीका भी हो सकता है, तो मैं कहता हूँ अपने तरीके से सॉल्व करो, ये कहीं सॉल्यूशन दे दिया उसको रट्टा मार रहे हैं,
या उसको हम सही मान के अब कुछ नया सोच ही नहीं रहे हैं, ये है। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। चलिए तो सर मेरा जो डाउट था वो करेंगे यहाँ पे रीजन हाँ एनालिसिस करेंगे सर, जी जी जी, स्टैटिस्टिक्स ये वाला। नहीं कर पाना। अभी तक सॉल्व नहीं हुआ आपका वो? नहीं नहीं सर, मैं उससे नहीं कर पा रहा हूँ हाँ मुझे। एक्चुअली मैं आपको बताया था उस दिन, आपने ईमेल ही गलत लिखा था, वो लाइक्लीहुड फंक्शन गलत है वो एक्चुअली। हाँ सर, वही गलत जो रास्ता ना करके दिखाइए ना इनको, टाइम है तो करिए नहीं तो। हाँ टाइम ही टाइम है, अभी तो ये बैच तो यही नेट नेट वाला बैच ही है, तो अभी 9:30 से दूसरा बैच है ना, ये चीज़ है। सर आप रियल एनालिसिस के कर दोगे पहले, बिकॉज हाँ ठीक है आपने सर, एक तारीख से लकीर करनी ठीक है। है, तभी इसको डाउट करा देता हूँ। हाँ ठीक है सर। अच्छा चलो अब इसको करते हैं। अब ये काम कीजिए ना आप, अभी 11 बजे डाउट क्लास होगी ना, हालांकि डाउट क्लास 9:30 से वो भी डाउट क्लास ही है वैसे तो इसके करवा। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ, इसी को करते कंटिन्यू अभी। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, बी दे रखा है आर क्रॉस आर टू आर बी अ फंक्शन a इंटू बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लग रहा है लीनियर है? लीनियर तो नहीं है ना, इसमें क्या डाउट है? क्योंकि तो एक्स, अगर बी एक्स वाई लिखेंगे तो एक्स इंटू वाई तो लीनियर तो रहा नहीं, तो लीनियर तो गायब हो जाएगा। अब बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? बाई लीनियर फंक्शन क्या होता है? बी इज अ पॉजिटिव डेफिनेट बाई लीनियर फॉर्म। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखोगे तो क्या आएगा? लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा वो 1x1 में लिख देंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बना के हो जाएगा। है ना? मैट्रिक्स फॉर्म मैंने बनाई थी, हाँ पर फिर फर्दर उसको बाइलिनियर कैसे करेंगे मैं समझ नहीं आ रहा। मैट्रिक्स इसकी जैसे क्वाड्रेटिक की बनाते हैं वैसे बनाई थी। हाँ ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म जैसा बना लो, कोई बात नहीं। वैसे बाइलिनियर देखने में तो लग रही है, पर फर्दर उसको पॉजिटिव डेफिनेट चेक करना है। कोई बाइलिनियर फॉर्म को पहले डेफिनेशन बताओ मुझे, कब बोलते हो कि कोई फंक्शन बाइलिनियर है? सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये? चीज होना चाहिए, हाँ 3 चीज होता है तभी हम बाइलिनियर बोलते हैं। पहला तो मतलब सिमेट्रिक, पॉजिटिव डेफिनेट से तो कह सकते हैं ना सर, हम्म। बाइलिनियर। तो वही तो हम दिखाते हैं, तो यहाँ से तो मैट्रिक्स फॉर्म से उसका जो आइगन वैल्यू निकलेगा सारा अगर पॉजिटिव आ जाए तो वहां से ही तो कह सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से अगर आप मैट्रिक्स बना लो तो क्या बनेगी? जैसे 0/2/2/2 हाँ उस तरह से बन जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको बनाते हो ए बी तो यहाँ बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ 0 0 1/2 1/2, यही है ना? अच्छा पर इससे ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं हुई ना। हाँ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक तो हमने बनाई लेकिन सिर्फ सिमेट्रिक मतलब क्या है? बी है ना, सिमेट्रिक तो हो ही जाएगा ना, ए बी ए। तो इसमें क्या आंसर, थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन ट्रू, आंसर क्या दे रखा है? सेकंड। पॉजिटिव डेफिनेट बाइलिनियर है। तो अभी पॉजिटिव ऐसा तो हमने कन्वर्ट किया इसको, तो अभी तो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है ना, अभी तो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है ये।
सिमेट्रिक बट नॉट पॉजिटिव, मतलब 3 होना चाहिए, गलत दिया है क्या आंसर? सो एक बार सोच के बताओ, देखो। तो इसका टेक्स्ट तो मैंने भी सी किया था पर आंसर पीछे डी ही है। अच्छा मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। तो इसकी होगा, इसका इसने बनाया हो, कई बार ना लिखने में गलती कर देता है, मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी, फिर डिस्कस करते हैं एक बारी। तो बाकी लोग बताइए जिन लोगों को सॉल्व किया है। हाँ जी विनय आप बताइए। निश्चय यानी तुम बताओ, तुमने सॉल्व किया होगा इस तरह क्वेश्चंस, सो व्हाट शुड बी आंसर? सर मैं अभी कर रहा हूँ, करके आपको बोल रहा हूँ सर। हाँ एक बार ट्राई कीजिए क्या आएगा। मुझे तो लग रहा है थर्ड ही होना चाहिए, लेकिन सोचता हूँ थोड़ा सा ना। सिमेट्री का क्या डेफिनेशन है? कोई फंक्शन सिमेट्रिक कब होता है? जैसे इसने बोला ना बी के बारे में, सर बी आर एल को चेंज कर दीजिए, अगर सेम रहेगा तो सिमेट्रिक होगा। तो सेम तो रहेगा ये, सेम रहेगा, सिमेट्रिक तो होगा सर। है ना? ये मतलब गलत आंसर लगा रखा है, क्योंकि ए बी तो सेम ही है, और यहाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये भी है, ऐसे भी सिमेट्रिक है ये, और वैसे भी यहाँ सिमेट्रिक दिख रहा है। पॉजिटिव डेफिनेट ये है नहीं, तो ये गलत, मुझे लगता है ये गलत लगा रखा, थर्ड ही होगा। मैं चेक कर लूँगा फिर भी एक बारी। सो गलत लगा रखा होगा। देखिए दिसंबर नेट 2018 का है ना। अच्छा ऑफिशियल आंसर की मैं एक बार चेक कर लेना, ये बोल रहा हूँ मैं। तो ऑफिशियल में क्या दे रखा है, इसमें कई बार ना लिखने में जो बनाता है तो वो कई बार गलती से देख लिया दूसरे क्वेश्चन का, तो एक बार ऑफिशियल में चेक करना पड़ेगा कि क्या है, तब जाकर फाइनल होगा, फिर उसके बाद सोच सकते हैं हम दोबारा। ठीक है ना? ये 2018 के पेपर में देखना किस पेपर का है, उसमें जाके चेक करो एक बार क्या आंसर की दे रखा है। तो होना 3 चाहिए। नेक्स्ट बताइए, जब तक नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। सर 10th वाले की इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, कोई हिंट है? 10th कह रहा है कि एफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन कॉस टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है जी। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। सर वो जो क्वेश्चन 7 है सर, थोड़ा सा देख लीजिएगा सर। सर क्वेश्चन 7 जो है ना सर, हाँ वो क्या हम लोग का मतलब सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लगता नहीं। ये हाँ सर। ए एन जो है एन से एन प्लस वन दिस है, सी रियल नंबर है, तो एन की पावर सी ए एन एल है। क्यों लगता है आपको सिलेबस का पार्ट नहीं? मतलब 18 में आया हुआ है तो नहीं मतलब सर रियल का पार्ट क्या है मतलब? तो क्यों नहीं रियल का पार्ट है? कैलकुलस भी तो रियल ही है ना, जो आप कैलकुलस पढ़ते हो उसका थ्योरी तो रियल एनालिसिस में ही आता है। वो कैलकुलस का अलग से नेट में थोड़ी लिखा है कहीं पे, जो भी कैलकुलस है वो रियल ही है। सर वो एन कॉम्प्लीमेंट है इसीलिए बोल रही हूँ। अरे कॉम्प्लीमेंट नहीं है मैडम, वो सी रियल नंबर है, एन की बार अल्फा है, एन की ये सी कांस्टेंट है, के है, सी भूल जाओ तुम, के है वो। एक तो क्वेश्चन भी समझ पाना एक अलग, तुम एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट समझ के तुम कुछ और करके आ जाओगे। ये एन की पावर सी है, सी कोई नंबर है, समझ आया कि नहीं? ये कैलकुलस का क्वेश्चन है। हालांकि कैलकुलस क्या है, एप्लीकेशन री एनालिसिस का, री एनालिसिस थ्योरेटिकल मतलब डिस्कस करता है उसका, तो क्यों नहीं है सिलेबस का? 10th, हाँ 10th कर रहे थे ना हम लोग।
सो 10th में है कि cos t अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, ये जो क्वेश्चन है कौन सा करेक्ट होगा बताइए। ये जो फंक्शन बाउंडेड है तो देख लो अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल लो। cos t की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। अच्छा डी हाँ, टी, माइनस वन के बीच में नहीं करेंगे, -1 to 1। हाँ तो उसके हिसाब से अगर हम ट्राई करें तो क्या होगा, तो tan इन 1/x tan इनवर्स t/x मिलेगा। हाँ कितना आएगा, ये बन रहा है, मतलब cos t को मैंने 1 लिया, 1/x into pi/2 minus tan inverse 1/x। ठीक है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कॉस को अगर मैं 1 रख दूँ फॉर एग्जाम्पल, कॉस लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 1 टू इन्फिनिटी, फाइनल आंसर क्या आया आपका, हाँ, ये tan इनवर्स की फॉर्मेशन बनी ना, हाँ tan इनवर्स में क्या आया, तो 1/x tan इनवर्स t/x। 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स टी अपॉन एक्स, ओके। तो अभी कह रहा है लेस देन इक्वल टू होगा 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स टी अपॉन एक्स, टी की लिमिट भी तो थी 1 से इन्फिनिटी, कौन रखेगा, नहीं रखती मैंने, वही बताया था, 1/x into pi/2 minus tan inverse 1/x। पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स। 1/x। अब चेक करो ये फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं, क्या वो फंक्शन लेस देन इक्वल टू समथिंग होगा, तो बताइए फॉर्मूला पता है इसका, पाई बाई 2 माइनस टैन, पाई बाई टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, नहीं मतलब वो पाई बाई 2 होगा, हाँ पाई बाई 2, तो ये 1 बाई एक्स, ये हो गया कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। अब बताओ आप क्या बोल सकते हो इसके बारे में, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज कितना है, cot inverse की रेंज हाँ कॉट का रेंज क्या है, अच्छा इसमें अगर मैं x टेंस टू इन्फिनिटी लगा दूं तो क्या बनेगी लिमिट इसकी, क्या ये बाउंडेड आएगी कि नहीं, हाँ 1/x तो बाउंडेड ही है। अगर मैं मॉड लेके चल रहा हूं मान लो, तो ये कॉट इनवर्स x क्या लेस देन इक्वल टू x बोल सकते हैं ऐसा, तो उससे अगर करेंगे cot inverse की रेंज जो है हमारे पास वो बाउंडेड है। क्या है कॉट इनवर्स जो फंक्शन है, कॉट इनवर्स जो x फंक्शन होती है, तो डोमेन तो मुझे लगता है x कोई भी एंगल ले सकते हैं, इसकी रेंज जो है वो होती है कॉट है ना 0 से पाई, 0 टैन 0 ओपन में होगा ना ये, तो पाई 0 टू पाई, सो 0 टू पाई ओपन है, हाँ ये रेंज है इसका, तो ये भी बाउंडेड हो गया। तो ये तो ये क्वांटिटी बाउंडेड है ना, और x व्हाट अबाउट 1 बाई एक्स, 1/x भी तो 0 to 1 के बीच में ही लाइक है। कैसे, f इज बाउंडेड ऑन r, तो x जब 0 को अप्रोच कर रहे होगी तो क्या होगा ये, x इंफिनिटी को जाएगा। फिर कॉट इनवर्स x तो बाउंडेड है वो ठीक है, तो हमें चुनना क्या है, बाउंडेड है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, डिफाइंड है कि नहीं,
और कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इसकी एक तो, और उसके बाद चलिए ठीक है, T1 to infinity है इसमें। हाँ T1 से इन्फिनिटी है, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। सो एक्चुअली पता है तुम्हें प्रूफ करना होगा कि ये फंक्शन बाउंडेड है। एक्चुअली ये फंक्शन ना बाउंडेड आएगा टोटल, और ये हमें प्रूफ करना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे बाउंडेड है ये? अच्छा मैं अगर क्योंकि ना मैं कह रहा हूँ जीरो पे बात कर रहा था मैं अभी, मैं बोल रहा हूँ x टेंस टू जीरो हुआ तो क्या होगा। तो x टेंस टू अगर जीरो होगा तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगी एक्चुअली, क्योंकि कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा, कॉट इन्फिनिटी किस एंगल पे होता है, जीरो पे भी होता है ना, जीरो को अप्रोच करेगी तो। सो Cot inverse है। हाँ कॉट इनवर्स जीरो, कॉट इनवर्स जीरो, हाँ कॉट इनवर्स जीरो। कॉट किस एंगल पे जीरो आता है? अच्छा पाई बाई, एक मिनट, tan जीरो जीरो, अच्छा पाई/2 हो जाएगा, एक मिनट। नहीं एक्सटेंस नहीं नहीं, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा, कॉट इन्फिनिटी कब आता है? मैं एक्स को जीरो ले रहा हूँ तो इन्फिनिटी बन जाएगी नहीं तो। कॉट इनवर्स इन्फिनिटी, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी, हाँ और 0 पे आएगा। हाँ तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा ना, एक्स को जीरो लोगे तो एक्चुअली ये प्रूव करना पड़ेगा दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन। एक्चुअली ये ना बाउंडेड है बाई कोई एम होगा ऐसा जिससे लेस देन इक्वल टू होगा। कैसे प्रूव करोगे बाउंडेड? कोई फंक्शन बाउंडेड कब होता है ना, मॉड ले लूँ अगर मैं, तो ये लेस देन इक्वल टू समथिंग, मान लो यहाँ इंटीग्रल में मॉड लगा दिया, ये मैं एक्चुअली मॉड fx हम लोग सॉल्व कर रहे थे, मान लो ये कर रहे थे मॉड fx। सो मॉड fx लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस क्वांटिटी लेस देन सम कांस्टेंट फॉर x बिलोंग्स टू r, तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड fx इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो इससे काम हो जाएगा, तो बाउंडेड आ जाएगा। अच्छा आर ट्रू है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, नहीं कॉन्टिन्यूटी कहाँ फेल करेगी, जीरो पे नहीं। मुझे तो कोई फंक्शन बाउंडेड कैसे दिखाते हैं, नहीं करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फंक्शन। किस पे, जीरो पे? कैसे? Cot inverse 0 to infinity। हाँ जीरो, 1/0 नहीं नहीं 0/0 हो जाएगा, 1/0 कैसे हो जाएगा? अरे 1/x में डाल रही थी ना, हाँ 1/0 हो गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। अरे कॉट इनवर्स 1/0 कितना होगा? इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा ना। कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो, और यहाँ x को क्या रख रहे हो आप, तो क्या बन रहा है फिर ये? तो ये अप्रोच ये हो सकता है कोई फाइनाइट नंबर आ रहा हो ए लिमिट लगा के, इन्फिनिटी रखोगे तो वैसे ही जीरो हो जाएगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये बाउंडेड आएगा, ये बन रहा हूँ दिस विल बी बाउंडेड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब कैसे दिखाओगे बाउंडेड है, तो तुम इसका रेंज निकाल सकते हो फंक्शन का कैलकुलस तरीके से, ये फंक्शन बना के। सो ये फंक्शन बाउंडेड होगा एक्चुअली, है ना, मतलब 1/x को मैं x कर दूं, y कर दूं फॉर एग्जांपल, तो ये cot इनवर्स y अपॉन y आएगा, cot इनवर्स y अपॉन नहीं नहीं y into cot inverse y आएगा। जी जी जी, तो यहाँ से आएगा आपके पास y इंटू कॉट इनवर्स y,
और ये दिखाना पड़ेगा ये फंक्शन क्या है, लेस देन इक्वल टू सम क्वांटिटी होगा, ये बाउंडेड होगा, कोई एक ऐसा कांस्टेंट मिलेगा m जिससे ये लेस देन इक्वल टू होगा। तो अगर बाउंडेड आप दिखा दिए तो एक्सपेंशन यूज कर लो, एक ये भी तरीका है। अच्छा, एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। सर लेकिन जैसे मैंने अभी प्लॉट किया इसको cot इनवर्स 1/x अपॉन x को, तो वो नहीं आ रहा कॉन्टिन्यूअस, और मतलब x की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी के लिए तो बाउंडेड है 0 to 1 के बीच में, बट अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएं तो बाउंडेड नहीं है। क्यों नहीं है बाउंडेड? अगर नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो कहाँ दिक्कत आएगी? नेगेटिव साइड पे जैसे 0 से मतलब 0 से जैसे जैसे हम कैसे कहूँगा इसको, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की तरफ नहीं नहीं एक्सपोनेंशियल के ग्राफ को अगर आप इमेज बना दो मतलब नेगेटिव ऐसा कहना चाह रहे हो आप? ऐसा इसको एंटर कर दो, इमेज बना दो इसकी, इधर? अच्छा हाँ बट से थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा ठीक, ये ऐसा हो रहा है, तो ये एक्स एक्सिस है मान लो। हाँ कोई बात नहीं, तो इसको आप मतलब ग्राफ आप कह रहे हो अनबाउंडेड हो रहा है, ये कहना चाह रहे हो इधर आप अनबाउंडेड हो रहा है इस तरह से? सिर्फ P वाले पे हाँ ऐसे भी नहीं देंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है और 0 की तरफ टर्न कर रहा है। अच्छा ये ऐसे, ओके। इंफिनिटी से रहा है। तो ये ऐसा हो रहा है, ये कहना चाह रहे हो आप ऐसा हो रहा है? हाँ इंफिनिटी से आता होगा 0 को जा रहा है नेगेटिव एक्सिस में। तो ये ऐसा है, ये ऐसा भी तो ग्राफ बन रहा होगा। सर सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ। हाँ तो थर्ड मतलब बाउंडेड, आप क्यों कह रहे बाउंडेड नहीं है? ये अगर ऐसा है तो बाउंडेड है ना। 0 पे तो इंफिनिटी से आ रहा है ना वो। अच्छा ये कह रहे हो आप, मैं समझ गया, ये ऐसा कहना चाह रहे हो आप। हाँ लेकिन जीरो पे इन्फिनिटी कैसे आपको दिख रहा है? क्वेश्चन ये है। वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा। मैं कह रहा हूँ अच्छा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैं इसको चलो थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ, एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ, तो आप जो कह रहे हैं मैं वो ट्राई करके देखता हूँ। अगर हम इसकी लिमिट निकाले 0 पे तो क्या आएगी? क्या आएगी यहाँ पे? अभी ये 0/0 का फॉर्म है एक्चुअली, ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा x टेंस टू क्या कह रहे हो आप? 0 पे ना, x टेंस टू 0 पे। हाँ तो इसमें लगाओगे एल हॉस्पिटल तो क्या होगी? cot इनवर्स की डेरिवेशन तो -1/1 प्लस x प्लस -1/1 प्लस x प्लस। तो देख कॉट इनवर्स x डिफरेंशिएबल इंटीग्रेबल है 0 पे, डिफरेंशिएबल होगा। कितना आ जाएगा ये? यहाँ तो 1 हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ गया? तो ये 1/1 प्लस x प्लस फिर आप करो इन्फिनिटी आ रही है, कहाँ इन्फिनिटी हो रही है? ये तो 1 हो गई, 0, हाँ 1 हो गई। तो आप तो कह रहे थे 0 पे इन्फिनिटी जा रही है, तो ग्राफ एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं जा रही, ग्राफ ऐसी होगी आप जो कह रहे हो ना। अगर आपके हिसाब से मैं सोचूं तो ग्राफ ऐसी है, ये जो इन्फिनिटी से नहीं आ रही है 1 से आ रही है, 1 से ऐसी जा रही होगी, ये ऐसी जा रही होगी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि 0 पे लिमिट 1 पे कन्वर्ज कर रही है, नॉट इन्फिनिटी पे। आप जो सोच रहे हो ना, तो आपने देखा नहीं, ये इन्फिनिटी से नहीं आ रही है, ये 1 से ही आ रही है। तो यहाँ पे मतलब अच्छा 1 क्यों आप नेगेटिव साइड क्यों बना रहे हो? ग्राफ तो ऐसा हो गया, अगर x टेंस टू मैंने 0 लिया ना तो 1 आई, तो ये होगी ग्राफ एक्चुअली, ये है ग्राफ इसका, दिस इज द ग्राफ। अब नेगेटिव में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि तो पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 आ गया ना, ये तो ग्राफ तो ऐसा कुछ होगा, चेक करो। इनफैक्ट मैं बोल रहा था ना, ये बाउंडेड फंक्शन है, ये तो पॉजिटिव होगा, और दूसरा 1 से मतलब 0 पे चेक किया हमने, इन्फिनिटी लेंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी, तो वो ना 1 से छोटी है, ये फंक्शन 0 और 1 के बीच है एक्चुअली, तो बाउंडेड तो है, ठीक है।
टाइम हो गया क्या इन लोगों का? ठीक है, 0 से 1 तो होगी ये फंक्शन, बाउंडेड है। बाकी कंटिन्यूटी का चेक करो अब कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो ये तो x का फंक्शन है ना, तो लगता है कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ये। तो फिर अगर पॉइंट ऐसा बनेगा फिर तो है ही डिस्कंटिन्यूअस नहीं। हाँ, ये तो कंटिन्यूअस ही हमेशा, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, नॉट डिफाइंड एवरीवेयर ऑन आर, गलत कह रहा है, ये भी गलत कह रहा है। तो हो गया 1 2 सही। ठीक है ना, तो ये आ गया। ठीक है, आप पूरा सॉल्व करके, आपने पूरा सॉल्व कर लिया है पेपर ये, मतलब ये? अच्छा ठीक है, तो बढ़िया है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इसमें नहीं होगा। इसमें कितने क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं टोटल, कितने हैं टोटल इसमें? उसमें जितने हैं उसमें काफी रिपीटेड भी है। अच्छा रिपीट, एक ही क्वेश्चन बार बार भी डाल। अच्छा रिपीट भी डाल रखा है। तो उसमें तो ऐसे और बाहर के भी होंगे ना, तो आप वो भी ट्राई करो, स्कैन करके भेज देना, तो वो हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ये है तो आप इसको कंप्लीट करो, ये तो उसमें है। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, कल भी यही क्लास होगी। तो कल जो आपकी क्लास होगी, क्लास टाइम क्या है नेट का क्लास टाइम अभी है 8 से 9:30 ना, 8 to 9:30। तो 8 to 9:30 में जो होगा तो इसी को हम कल डिस्कस करेंगे CSI नेट का। तो इसमें जो नहीं है क्वेश्चंस आप स्कैन करके मुझे भेज देना, फिर हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ये ठीक है, अभी यहीं स्टॉप करते हैं, फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। बाकी विनय जी ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1 मिनट तो थोड़ी देर टाइम लेके। 1 मिनट तो रुक जाइए। कल से डेली नहीं है, एक दिन में हो जाएगा सर। क्या सब जो डाउट्स है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तुमको मेहनत करना है कि मुझे मेहनत करना है?